हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट कैलकुलेशन में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके पहला प्रश्न क्या कहता है। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में बहुपद दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और इसमें आपको मान ज्ञात करना है जो भी x बराबर 0 है। तो जब हम x की वैल्यू 0 है तब इस बहुपद का मान क्या आएगा, और ऐसे ही डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी x की और उन पर हमें बहुपदों के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने बहुपद को लिख लेते हैं। बहुपद दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब मान लेते हैं कि इस बहुपद को हम p ऑफ x से बुला रहे हैं। p ऑफ x क्या है? इस बहुपद का नाम है। अब हम इस x की वैल्यू को इस बहुपद में रखेंगे। x की जगह जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0 है। तो इस पूरे बहुपद में हम x की जगह क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। चलिए रखते हैं। यहाँ पर x है तो क्या रख देंगे? 0 इक्वल 5 इंटू, यहाँ पर भी x आया है, क्या रख देंगे? 0 माइनस 4 इंटू, यहाँ पर भी x आया है, यहाँ पर भी क्या रख देंगे? 0। यहाँ पर x का क्या था? स्क्वायर, तो 0 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद में हमने x की वैल्यू को रख दिया है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम जानते हैं कि 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें हमारा सोल्यूशन 0 ही आना है। माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है प्लस 3। 0 माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 3। अब 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा और 0 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस बहुपद में x की वैल्यू 0 रखने पर बहुपद का मान कितना आया है? 3 आया है। यही इसके पहले प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें x की वैल्यू दी गई है माइनस का 1। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम x की जगह 0 रख रहे थे। अब हम क्या करेंगे? x की जगह 1 रखेंगे। तो हमारे बहुपद का नाम इसमें भी मान लेते हैं कि बहुपद जो है हमारा p ऑफ x है। बहुपद हमारा यही सेम रहेगा जो आपका इधर था, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे? x की जगह हम वैल्यू रखेंगे -1। चलिए रख लेते हैं। x की जगह यहाँ पर -1 रख ली। 5 इंटू, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी -1, माइनस 4 इंटू, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी -1। अब यहाँ x का स्क्वायर है तो -1 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। अब उसके बाद आगे दिया गया है 5 इंटू -1। 5 इंटू -1 का क्या हो जाएगा? 5 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 5। 5 का साइन क्या है? 5 का साइन कुछ नहीं है ना, मतलब प्लस का है। और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कराने पर क्या आता है? माइनस होता है। यानी कि प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। -4 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लिख दीजिए पहले। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब -1 माइनस है तो माइनस की जब भी घात हमारी सम होती है तो हमेशा आंसर प्लस में आता है। जब माइनस की घात विषम होती है तब आंसर में माइनस आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस की घात क्या लगी हुई है? 2 लगी हुई है। तो जब अब 2 क्या है? हमारी एक सम संख्या है। अगर सम संख्या है और वो किसकी घात है? माइनस की घात अगर सम संख्या होती है तो फिर उसका आंसर किस में आता है? प्लस में आता है। और प्लस का साइन हम लगाएं या ना लगाएं कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बाकी पूरा आप ऐसे ही उतार दीजिए। -5, 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 4 प्लस 3।
अब हमें पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। यानी सबसे पहले देखिए कौन कौन सी संख्याओं के साइन माइनस है। तो एक तो ये 5 है, 5 के साइन क्या है हमारे, माइनस है, और 4 के साइन क्या है, माइनस का है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी संख्याओं को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और साइन हमेशा माइनस का लगाएंगे, तो क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, माइनस हैं, तो साइन लगा दीजिए माइनस का। प्लस का 3 ऐसे ही उतार देंगे। अब एक नंबर क्या है, माइनस का है, एक नंबर आपका प्लस का दिया गया है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यानी दोनों संख्याओं को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो 9 में से 3 को घटाएंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। और अब बताइए कौन सा बड़ा नंबर है, 9 या 3। तो 9 हमारा बड़ा नंबर है, और उसका साइन क्या है, साइन उसका क्या दिया गया है, माइनस। तो जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन आता है, और यहाँ पर बड़ा नंबर 9 है, और 9 का साइन क्या दिया गया है, माइनस का। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस का 6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पहले प्रश्न के सेकंड पार्ट का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, x की वैल्यू दी गई है हमें 2। तो x बराबर 2 रखते हैं। हमारे पास बहुपद वही है, मान लिया कि इसमें भी क्या है, बहुपद को हम p ऑफ x के नाम से जान रहे हैं। 5x - 4x² + 3। यहाँ पर x की जगह क्या रखना है, यहाँ पर x की जगह हमें 2 रखना है। तो रख देते हैं, यहाँ पर x आया, हम 2 रख देंगे। 5 × x की जगह 2 - 4 × 2 की घात, यहाँ पर x का स्क्वायर था तो यहाँ पर भी 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, +3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -4 × 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, +3। फिर 10 - 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16 +3। अब देखिए कौन कौन से नंबर्स के साइन प्लस में है। तो यहाँ पर एक 10 है, 10 का साइन क्या है, प्लस है, कोई साइन नहीं लगाए मतलब प्लस का साइन है। 3 का साइन क्या है, प्लस है। जो साइन कैसे पहचान जाता है, साइन सिंपल है, साइन जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके पहले का साइन क्या है वही देखा जाता है। तो यहाँ पर 10 के पहले कुछ नहीं था, यानी कि प्लस का साइन। यहाँ पर 3 के पहले प्लस लगा हुआ है, तो 3 का साइन भी क्या हो गया, प्लस। तो प्लस प्लस नंबर वालों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 10 + 3 क्या हो जाएगा, 13 माइनस का 16 बचा। अब एक प्लस का है, 13 हमारा प्लस का है ना, और 16 किसका है, माइनस का है। तो 13 - 16 क्या हो जाएगा आपका, 3, और वो भी कैसा, माइनस का। माइनस का 3 क्यों होगा, 16 - 13 करेंगे 3 आएगा, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 16 है। 16 का साइन क्या है, माइनस है, तो जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन आता है। यहाँ पर बड़ा नंबर 16 है, इस वजह से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो हमारे फर्स्ट नंबर के थर्ड पार्ट का आंसर -3 हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारे दूसरे प्रश्न में बोला जा रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है p ऑफ y = y² - y + 1। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 क्या है हमारा, ये सब। तो यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है y² - y + 1। इस बहुपद का नेम आपका क्या दिया गया है, p ऑफ y, कि इस बहुपद को हम किस नाम से जानेंगे, p ऑफ y नाम से जानेंगे। यानी और ये जो p ऑफ 0, यानी कि ये जो 0 है इस y की डिफरेंट इस क्वेश्चन के लिए y की ये डिफरेंट क्या दी गई हैं, वैल्यूज़ दी गई हैं। यानी कि पहले p ऑफ 0 निकालने के लिए पहले हम y की वैल्यू को 0 रखेंगे, फिर y की वैल्यू को 1 रखेंगे, फिर y की वैल्यू को 2 रखेंगे। तो तब जाकर हम क्या निकाल पाएंगे, p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 का मान निकाल पाएंगे। तो चलिए 1 बाय 1 हम वैल्यूज़ को रखते हैं और अपने मान को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर p और y की वैल्यू क्या रखी, 0। 0 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर -0 + 1। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 - 0 + 1।
अब 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो P ऑफ 0 का मान क्या आ गया हमारे पास, P ऑफ 0 का मान आ गया है 1। चलिए अब हम किसकी वैल्यू, P ऑफ 0 की तो निकाल दी है, अब हम किसकी निकालेंगे, P ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो P ऑफ 1 की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें अपने y की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। y की जगह हमने रख दिया 1। यहाँ पर y का क्या है, स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। -1 y की जगह क्या रखा 1 प्लस 1, कोई दिक्कत। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया हमारे पास। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो P ऑफ 1 का मान कितना आ गया हमारे पास, P ऑफ 1 का मान आया 1। अब हमने दो मान निकाल लिए, P ऑफ 0 का और P ऑफ 1 का। अब हम निकालते हैं P ऑफ 2 का मान, देखते हैं कैसे निकालेंगे। P, अब y की जगह हमें क्या रखनी है, वैल्यू को 2 रखना है, तो हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। फिर y का स्क्वायर था तो यानी 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर y था, y स्क्वायर माइनस y था तो y की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, प्लस 1, ये आपके +1 क्वेश्चन में ही दे रखा था। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 प्लस 1, सॉल्व करिए। 4, पहले तो प्लस वाले नंबर्स को देखिए, 4 किसका दिया गया है, प्लस का, 1 किसका दिया गया है, प्लस का, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई, P ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। चलिए अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बहुपद दिया गया है P ऑफ t इक्वल 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब दिया गया है। तो जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन में आपको बहुपद में P ऑफ y दिया गया था, यानी कि ये y फंक्शन, यानी कि जो y है y का बहुपद है, और यहाँ पर क्या है, ये t का बहुपद है, t पदों का बहुपद है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y का बहुपद ये दिया गया था। यहाँ पर हमने y की जगह 0 1 2 रखा था, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम t की जगह 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। तो सबसे पहले हमें P ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम t की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। 2 प्लस t की वैल्यू क्या रखनी है, 0 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर, टी की जगह 0, 0 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस 0 का क्या हो जाएगा, क्यूब। फिर उसके बाद 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 का क्यूब 0, 2 प्लस 2 इंटू 0 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 2, क्या बचेगा, केवल 2 ही हमारे पास बचेगा। तो P ऑफ 0 का मान कितना आ गया हमारे पास, P ऑफ 0 का मान आ गया 2। अब हमें किसका मान निकालना है, अब हमें मान निकालना है P ऑफ 1 का। P ऑफ 1 का मान निकाल लेते हैं। अब जहाँ जहाँ पर t था वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 1 को रख देंगे। 2 प्लस t की जगह 1 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब t की जगह 1 और 1 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस टी क्यूब, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 2 प्लस 1 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यूब 1, 3 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 1, 3 प्लस 2 5 माइनस 1, क्या आ गया हमारे पास आंसर, 4, यानी कि P ऑफ 1 का मान क्या आ गया हमारे पास, P ऑफ 1 का मान आ गया 4। अब हम P ऑफ 2 का मान निकालते हैं। अब हमें निकालना है P ऑफ 2 का मान, तो अब हम t की जगह क्या रखेंगे, t का मान रखेंगे 2। तो देखते हैं, 2 प्लस t की जगह 2 प्लस 2 इंटू t का स्क्वायर है, यानी कि 2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस t का क्यूब, यानी 2 का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 2 प्लस 2
प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8। 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू 4 8 माइनस 8। 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 4 प्लस 0 का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो हमने P ऑफ 2 का मान भी निकाल लिया। तो P ऑफ 0 का मान भी निकाल लिया, P ऑफ 1 का भी मान निकाल लिया और P ऑफ 2 का भी मान निकाल लिया। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बोला जा रहा है P ऑफ x इक्वल x का क्यूब। P ऑफ x इक्वल x का क्यूब। तो अब हमें P ऑफ x इक्वल x का क्यूब जो दिया गया है, इसमें हमें P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2 की वैल्यूज़ को क्या करना है? निकालना है। तो P ऑफ 0, अब हम x की जगह रखेंगे 0, तो x की जगह जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी x की जगह 0, 0 का क्यूब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो P ऑफ 0 का मान कितना आ गया हमारे पास? P ऑफ 0 का मान आ गया 0। अब हम क्या रखेंगे? x की जगह 1 रखेंगे। तो x की जगह हम 1 रखने पर तो P ऑफ 1 का मान कितना आ जाएगा? x का क्यूब था ना यहाँ पर, तो 1 का भी क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। और 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। तो P ऑफ 1 का मान कितना आ गया हमारे पास? P ऑफ 1 का मान आ गया 1। अब हम P ऑफ 2 का मान निकालते हैं। तो अब हम x की जगह क्या रखेंगे? 2 को रखेंगे। तो P ऑफ 2 इक्वल, अब x का क्यूब है ना, तो यानी कि 2 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। और 2 का क्यूब क्या होता है? यानी 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 बार 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। P ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 8 आ गई। तो P ऑफ 0 की वैल्यू 0, P ऑफ 1 की वैल्यू 1 और P ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। इन्हीं तीनों के मान निकालने थे। अब चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है P ऑफ x इक्वल x माइनस 1 x प्लस 1। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब इसमें भी हमें वही वैल्यूज़ निकालनी है। P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं तो समझ गए होंगे x की जगह क्या रखेंगे? x की जगह हम सबसे पहले 0 रखेंगे। किसकी वैल्यू निकालने के लिए? P ऑफ 0 की वैल्यू निकालने के लिए। तो 0 माइनस 1, कोई साइन नहीं इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में। अब दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब कैसा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा? -1 आएगा। इतना तो समझ गए होंगे। मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और -1 इंटू +1, यानी कि जब हम पहले साइन का मल्टीप्लाई अगर करें तो इस 1 का साइन क्या है? माइनस का है। इस 1 का साइन क्या है? प्लस का है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो P ऑफ 0 का मान कितना आ गया हमारे पास? P ऑफ 0 का मान आ गया -1। अब हम निकालते हैं P ऑफ 1 की वैल्यू। P ऑफ 1 की वैल्यू, अब हम अपने बहुपद में क्या रखेंगे? x की जगह 1 को रखेंगे। तो यहाँ पर x था, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू, फिर यहाँ पर 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। और हमें पता है कि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो P ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? P ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 0। चलिए अब हम P ऑफ 2 की वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। P ऑफ 2 के लिए अब हम x की जगह क्या रख देंगे? 2 को रख देंगे। तो अपने इसी बहुपद में रखते हैं 2, x की जगह क्या रखेंगे? 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? P ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3 आ गई। P ऑफ 0 की वैल्यू -1, P ऑफ 1 की वैल्यू 0 और P ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। आशा करती हूँ
एक्सरसाइज 2.2 का आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन दोनों क्वेश्चंस में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल फास्ट कैलकुलेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।